हेलो एवरीवन। आज की क्लास में लोग डीआई के अंदर सेट नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल जो है डीआई में 9 सेट डिस्कस कर चुके हैं। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन में आपको एक तरीके से आपको एक ग्राफ दे रखा है। उस ग्राफ के अंदर डाटा दे रखा है। क्या दे, पढ़िएगा क्वेश्चन एक बार फिर से। कह रहा है कि 7 ईयर्स दे रखे हैं, 1999 से लेकर 2006 तक का डेटा दे रखा है। इसमें आपको रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। वीट का और राइस का प्रोडक्शन का रेशियो दे रखा है 7 सालों का। आपसे उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 99 की बात करें तो देखिए आपका रेशियो दे रखा है 0.6। फिर 2000 का रेशियो दे रखा है। इस तरीके से ना 2001 में रेशियो दे रखा है। सबका अलग अलग रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा कि हाउ मेनी ईयर्स वीट प्रोडक्शन वाज मोर देन राइस प्रोडक्शन। वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन का रेशियो दे रखा है। कह रहा है कि वीट प्रोडक्शन का जो राइस प्रोडक्शन का रेशियो है वो मोर देन होना चाहिए। वीट का ज्यादा होना चाहिए राइस से। देखिए, डब्लू अपॉन आर की वैल्यू में अगर वो कह रहा है कि डब्लू ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब कि डब्लू अपॉन आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। जब किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ना की वैल्यू जब 1 से ग्रेटर होगी तभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है, इसका मतलब है यह है कि उसका जो रेशियो है फ्रैक्शन का, उसमें डिनोमिनेटर छोटा है, यानी डब्ल्यू अपॉन आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। तभी जा करके आपका जो है वीट जो है राइस से ज्यादा होगा। अगर डब्ल्यू अपॉन आर की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, यानी राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है। देखिए, डब्ल्यू अपॉन आर ग्रेटर देन का मतलब कि इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, वीट का प्रोडक्शन ज्यादा है। और डब्ल्यू अपॉन आर लेस देन 1 है, इसका मतलब ये है कि राइस का प्रोडक्शन ग्रेटर ज्यादा है ना, ये ज्यादा हो जाएगा। ध्यान देना, फ्रैक्शन मैंने पढ़ाया था, अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है तो वैल्यू 1 से लेस आएगी, डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। यानी डब्ल्यू ज्यादा तभी होगा जब रेशियो 1 से ज्यादा होगा। और डब्ल्यू अपॉन आर अगर लेस 1 है तो राइस का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो आपसे पूछा है कि बताए हाउ मेनी ईयर्स वीट प्रोडक्शन वाज मोर देन द राइस प्रोडक्ट। अगर वीट प्रोडक्शन राइस प्रोडक्शन से ज्यादा है तो रेशियो आपका 1 से ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेशियो 0.6 है, ये तो नहीं ज्यादा होगा डबल। यहाँ पे देखिए 0.8 से नीचे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 1 के बराबर है, ये भी नहीं होगा। देखिए ये 1.2, ये देखिए 2003 में शायद 4 5 6, 2003 में ज्यादा है, 2004 में रेशियो 1 से ज्यादा है। और यहाँ पे देखूंगा मैं, ये देखिए 1 से कम हो गया, नहीं होगा। और ये भी देखिए 1.2, ये भी ज्यादा है। तो 3 ऐसे साल हैं, एक 3 वाला साल है ना, और एक देख लीजिए 3 ऐसे ईयर्स हैं, 4 वाला है और 6 वाला, ये 3 ईयर ऐसे हैं जहाँ पे डब्ल्यू अपॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इस वजह से, है ना, इस वजह से ये 3 साल ऐसे थे जिसमें वीट का प्रोडक्शन राइस से ज्यादा है। ये पहला तो क्वेश्चन आपका हो गया। 3 ऐसे साल थे, पूछा था कितने ऐसे साल हैं जिसमें डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा है आर से। मैंने बोला रेशियो 1 से ज्यादा जहां जहां दिखेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कह रहा है कि इफ द टोटल एनुअल ग्रेन है ना रिक्वायरमेंट व्हीट एंड राइस टुगेदर ऑफ द स्टेट इज 5 लाख टन। हर साल जो आपको ग्रेन की रिक्वायरमेंट हो 5 लाख टन की है। 2001 में बात कर रहा है कि जो राइस का प्रोडक्शन हुआ वो 3 लाख टन का हुआ है। तो जरा बताइए कि कह रहा है कि अगर 3 लाख राइस का प्रोडक्शन हुआ है तो बताएगा हाउ मच ग्रेन हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर स्टेट। अदर स्टेट से कितना इंपोर्ट करना होगा, है ना, स्टेट इंडिया टू फुलफिल द रिक्वायर, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये आपसे पूछा है। अगर हम 2001 की बात करते हैं तो 2001 में देख रहे हैं आपका, ये देखिए ये आपका रेशियो दे रखा है। ये 2001 में जो रेशियो दे रखा है 0.45 बना लीजिएगा, इसको 0.45 का है रेशियो वीट और राइस का। अगर वीट और राइस का रेशियो 0.45 का, 0.45 का मतलब हो गया कि 45/100। और 45/100 का मतलब हो गया कि 9/20। 9/20 का मतलब 20 का प्रोडक्शन राइस का है, 9 आपका प्रोडक्शन राइस किसका, वीट का है। और राइस का प्रोडक्शन दे रखा आपका 3 लाख टन, यानी कि 20 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3 लाख टन के बराबर है। जरा बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताइए। आप देखें 9 3 जा 27, और पॉइंट 20 करेंगे तो मेरा आ जाएगा, कितना आया निकाल लीजिए आप लोग। 1.35 आ जाएगा। ठीक है, 27 का आधा 13.5 में 10 से डिवाइड करेंगे
तो 1.35 लाख टन जो है, ये देखिए 9 यूनिट आया है। 9 यूनिट माने क्या, ये वीट का प्रोडक्शन आया है। तो आप बताइए, अगर 2001 की बात करें, 5 लाख टन की जरूरत है, जिसमें से 3 लाख टन का तो राइस का प्रोडक्शन है और 1.35 आपका वीट का प्रोडक्शन है। तो 2001 में अगर हम बात करें कि जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वीट एंड राइस का मिला करके, वो कितने का हो रहा है, 3 + 1.53 ऐड कर लीजिए, 4.35। कितना हो रहा है, जरूरत कितने की है, 5 लाख टन की जरूरत हमको है, हमारा प्रोडक्शन 4.35 का है। तो कितना अदर स्टेट से और मंगाना पड़ेगा, 0.65, माइनस कर दीजिए ना। इसी 5 लाख में से जाहिर सी बात है 4.35 माइनस करेंगे तो 0.65 लाख टन जो है अदर स्टेट से में फुलफिल करना होगा। मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 9/20 था, 20 की वैल्यू 3 है, 9 की निकाल लिया 1.35। गेहूं का प्रोडक्शन निकल गया, राइस का निकल गया, दोनों ऐड किया तो 4.35 लाख टन आया। हमको 5 की जरूरत है, 4.35 हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है राइस और बीट का, तो 0.65 हमको जो अदर स्टेट से मंगाना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन और देखिएगा, 3 क्वेश्चन टोटल इसके अंदर दे रखे हैं। इफ द राइस प्रोडक्शन इन 2003 वाज 4 लाख टन। 2003 का देखिएगा, राइस का प्रोडक्शन कहाँ दे रखा है यहाँ पे। तो 2003 में राइस का प्रोडक्शन क्या रहा, देखा 2003 देखिए यहाँ पे है, कह रहा है इफ द राइस प्रोडक्शन इन 2003 इज 4 लाख टन, तो व्हाट इज इट्स वीट प्रोडक्शन। तो बहुत ही आसान है, आप जानते हैं कि वीट और राइस का जो रेशियो है वो 1.2 है। 1.2 का मतलब 12/10, और 12/10 का मतलब हो गया 6/5। कितना हो गया, 6/5। तो इसमें राइस का प्रोडक्शन कितना दे रखा है आपको, 4 लाख, यानी 5 की वैल्यू 4 लाख है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 24/5। अभी 6 × 4/5 यूनिटरी मेथड, तो करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा, 4.8। तो मेरा आंसर हो जाएगा 4.8। इस तरीके से हम लोगों ने, आपने देखा, इस तरीके से हम लोगों ने डीआई में टोटल 10 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डीआई में 11 सेट्स को डिस्कस करेंगे।